और आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये जो ओसीडी है वो रिलीजियस है, मतलब पेशेंट को जो भी ओसीडी होगी वो उसके खुद के रिलीजन से रिलेटेड होगी। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ओसीडी होता क्या है। ओसीडी स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कुछ ऑब्सेशंस होते हैं। ऑब्सेशंस जैसे एक मैं कहूँ कि मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड ऑब्सेशन है, वो ठीक है, वो समझ आता है। ये कुछ ऐसे ऑब्सेशंस होते हैं जो बेसलेस होते हैं, जो एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं और ये अनवांटेड होते हैं। ये कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, ये कुछ ऐसी इमेजेस हो सकती है, ये कुछ ऐसी इम्पल्स हो सकती है जो पेशेंट के अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस करे, ठीक है। और फिर पेशेंट उस एंजाइटी को कम करने के लिए, ठीक है, पहली बात तो पेशेंट ने जानबूझ के नहीं सोचा है कि भाई मैं ऐसे थॉट अपने दिमाग में लाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, ये जो ऑब्सेशंस है ये पेशेंट के एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर इस एंजाइटी को कम करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेशेंट कुछ रिचुअल्स करता है, कुछ बिहेवियर करता है, कुछ कंपल्सन करता है, कुछ अपने दिमाग में कुछ मेंटली रिचुअल्स करता है जिनको बोलते हैं कंपल्सन, एंड दिस स्टैंड्स फॉर ओसीडी। क्लियर। अब देखते हैं कि रिलीजियस ओसीडी क्या होता है। रिलीजियस ओसीडी इंक्लूड्स अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस, अर्जेस और इम्पल्सेस रिलेटेड टू ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब कि जैसे सब भगवान को मानते ही होंगे, ठीक है, तो अगर कोई भगवान की या किसी जीसस या किसी और अन्य गॉड की एक गंदी इमेज बनाता है या उनके बारे में मजाक बनाता है या उनका मजाक उड़ाता है, तो उसको अपन एक अच्छे नज़र से नहीं देखते, है ना। दैट इज नॉट मॉरल, दैट इज इमोरल टू सोसाइटी, सो दैट इज नॉन एज ब्लास्फेमी। तो होता क्या है कि जो पेशेंट है उसके दिमाग में उसकी मर्जी के बिना, वो जिस भी गॉड को मानता है उसकी एक गंदी इमेज होती है, उसकी एक गंदी तस्वीर होती है और उसके बारे में गंदे गंदे विचार चल रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा है सिन, हेल, पनिशमेंट, कि जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मेरे को सजा मिलेगी, उसके लिए मेरे को पाप मिलेगा, मेरे को नरक में भेजा जाएगा, या जो मैंने करा है वो सही करा है, होती है। तीसरा है डर्टी पिक्चर ऑफ गॉड गॉडेस। जैसे भी एक आगे एग्जांपल दूंगा मैं, तो इसमें क्या होता है कि जो देवी देवता या भगवान जो भी होते हैं उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें, यहाँ कुछ ऐसी छवियां, एक कुछ पिक्चर्स चल रही होती है दिमाग में जो कि अनवांटेड होती है, डर्टी होती है, ठीक है। मॉरलिटी मतलब कि ये जो कर रहा हूं ये सही है, गलत है, मेरे को करना चाहिए, शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट, ये सब चीजें। तो चलिए मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूं जी। यहाँ पे एक घनश्याम तिवारी, ऑब्वियसली मैंने नाम चेंज करा है, घनश्याम तिवारी एक यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी स्टोरी सच्ची है लेकिन मैंने इनका नाम चेंज कर दिया है। तो घनश्याम तिवारी इज रनिंग अ स्वीट स्टोरी इन यूपी एंड ही इज डिवोटी ऑफ माँ शेरावाली। वो माँ शेरावाली के भक्त हैं। वो पिछले 2-3 साल से थोड़े परेशान से रहने लगे, वो अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे, थोड़े डिप्रेसिव, थोड़े से एंग्सियस रहने लगे। जब वो साइकेट्रिस्ट के पास आए और उन्होंने साइकेट्रिस्ट को बताया कि सर मैं अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा, मैं अपने काम में अच्छे से पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसी बातें सोचना नहीं चाहता लेकिन मेरे दिमाग में अपने आप आती है। तब जो साइकेट्रिस्ट है हमारे, वो समझ गए कि इनको मे भी ओसीडी हो सकता है। तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या आपको कुछ डर्टी पिक्चर्स आते हैं? तो घनश्याम जी बोले कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन आपको कैसे पता? फिर जो हमारे साइकेट्रिस्ट उन्होंने पूछा कि क्या ये आपको परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा? तो घनश्याम जी बोले हाँ सर, जैसे ऐसा होता है कि मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी मेरी जो नज़र है वो उधर उनकी ब्रेस्ट पे चली जाती है और फिर मेरे मन में आता है कि मैं कितना गंदा इंसान हूँ, मेरे को इसका पाप लगेगा, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैं जल अर्पण कर रहा होता हूँ, हिंदू में होता है जल अर्पण कि भगवान को हम जल अर्पण करते हैं, तो मेरे दिमाग में या मेरे ब्रेन में ये अपने आप पॉपअप होता है कि ये जो मैं अर्पण कर रहा हूँ ये जल नहीं है, ये यूरिन है, ये यूरिन है और इसके लिए मेरे को पाप मिलेगा, इसके लिए मेरे को माताजी पनिश करेगी। और अगर मेरी लाइफ में कोई छोटी सी दिक्कत होगी तो वो माताजी ही मेरे को पनिश करेगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में साइकेट्रिस्ट ने उनको ओसीडी के लिए जो नॉर्मल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है वो प्रिस्क्राइब करी और उनके कुछ साइकोथेरेपी के सेशन लिए और वो
1 या 2 महीने में प्रॉपर बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल फिट हो गए और आज वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो अपन बात करेंगे अब थेरेपी फॉर रिलीजियस ओसीडी। तो किसी भी ओसीडी के लिए जो भी थेरेपी यूज होती है उसको बोलते हैं ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, कि आपको उस कंडीशन के सामने एक्सपोज करवाया जाएगा जिससे आप ट्रिगर होते हो, जिससे आपको एंजाइटी होती है। फिर आपके जो रिस्पॉन्स है, जो आपके कंपल्सन है, ठीक है, उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करी जाएगी। एग्जाम्पल, जब घनश्याम जी के दिमाग में कोई भी ऑब्सेशन आता था तो वो मन ही मन अपोलोजाइज करते थे, मन ही मन माता जो माँ शेरवाली है उनसे अपोलोजाइज करते थे, माफ़ी मांगते थे, मन ही मन रोते थे, है ना, और मन ही मन अदर टाइप की प्रेइंग करके प्रेयर करते थे कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती नहीं है, ये ऐसे ऐसे, और वो फ्रस्ट्रेट होते थे और इससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, ठीक है। तो ये है उनके कंपल्सन। तो थेरेपी जो होती है ओसीडी के लिए उसमें होता है ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कि आपको जो ट्रिगर करती है जो चीज़ें उनके सामने आपको एक्सपोज करा जाएगा और फिर जो आपका रिस्पॉन्स होता है उसको प्रिवेंट करा जाएगा। तो इससे आप क्या होता है कि धीरे धीरे आप सीखते हो कि जो ये है आपके जो ऑब्सेशंस है, दीज आर नॉट रियल वंस, कि ये रियल नहीं है, ये जस्ट आपके ऑब्सेशनल थॉट्स, दीज आर नॉट रियल थॉट्स एंड दे डोंट हैव एनी कनेक्शन विद रियलिटी, ठीक है। तो सेम चीज में जैसे कि हम घनश्याम जी के लिए देख सकते हैं कि जब वो किसी रिलीजियस सॉन्ग को सुनते थे, भजन सुनते थे, तब वो ट्रिगर होते थे और फिर उनके दिमाग में वही उल्टे उल्टे ख्याल आते थे, फिर वो फिर से अपोलोजाइज करते थे। अगर वो जब धर्म के बारे में पढ़ते थे दिमाग में ऐसे उल्टी फुल्टी बातें आती थी, जब वो माँ शेरावाली के बारे में सोचते थे तब भी उनके दिमाग में ऐसे होते हैं। तो ये कुछ जो ट्रिगर्स हैं, ये कुछ उनके लिए उनके ट्रिगर्स हैं, ठीक है। तो अब उन साइकेट्रिस्ट सर ने क्या करा कि उनके सारे ट्रिगर्स नोट डाउन करें जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा कि कौन सा ज़्यादा एंजाइटी प्रोड्यूस करता है। तो लुकिंग एट माँ शेरावाली प्रोड्यूस मोस्ट एंजाइटी, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा कि घनश्याम जी को बोला कि घनश्याम जी आप एक काम करो, आप नेक्स्ट 1 वीक तक रिलीजियस सॉन्ग सुनना और जब भी आपके मन में जो भी आए, अगर जो भी आपके थॉट्स आए तो ये सोचना कि ये थॉट्स आपके नहीं है, और जो आप कंपल्सन करते हो, जो आप रिचुअल्स करते हो, जो अपोलोजाइज करते हो, वो मत करना, ठीक है। अब हुआ क्या कि घनश्याम जी ने शुरू के 1 वीक करा, उनको एंजाइटी हुई, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई, लेकिन जब उन्होंने वो कंपल्सन उसके लिए परफॉर्म नहीं करा, उसके लिए जो रिचुअल नहीं करा, तब वो एंजाइटी धीरे धीरे सबसाइड होती गई, धीरे धीरे कम हो। तो होता क्या है कि अपन को जो सबसे पहला अपना जो ट्रिगर होता है उसको नेक्स्ट 1 वीक तक प्रैक्टिस करना होता है, और वी आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म आर मेंटल रिचुअल, जो कंपल्सन जो भी हो सकता है वो। दूसरी बात कि जो इसमें एक्सपोजर होता है, अब एक्सपोजर हो सकता है कि आपको रैंडमली हो जाए, ठीक है, जैसे आपको कंटामिनेशन ओसीडी है या रिलीजियस ओसीडी है, ठीक है। तो जो एक्सपोजर होता है दैट शुड बी इंटेंशनल, वो आपका खुद का इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ मैं खुद जाके जो भी आपका ट्रिगर है उसके सामने जा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि वो आपके सामने एक्सीडेंटली आ गया, अगर वो एक्सीडेंटली आता है तो आप उसके लिए आप कंपल्सन जरूर करोगे, एंड हियर यू विल फेल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज whenever you are exposed to the trigger, it should be intentional, it should be prolonged, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को लर्न करने में टाइम लगता है, और ये जो एक्सपोजर है इट शुड बी रिपीटेड, ठीक है। और दूसरी बात कि ये आपको एंजाइटी ट्रिगर करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्सेशनल थॉट आता है तो वो एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, वो एंजाइटी को कम करने के लिए पेशेंट क्या करता है, कोई भी कंपल्सन, रिचुअल या काउंटर थॉट हो गया, कुछ भी जो भी वो करता है, और इससे उसको क्या होता है कि एक फील गुड वाली फील आती है कि हाँ अब कुछ अच्छा है, कि समथिंग बैड इज नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा कुछ होता है। सो ये जो फील गुड वाली फीलिंग है ये इन ऑब्सेशनल थॉट्स को पॉजिटिवली फीडबैक देती है कि हाँ एंजाइटी रिलीज होती है, ये एक अच्छी वाली फीलिंग देती है कि हाँ जब ये थॉट आते हैं तब एंजाइटी होती है, तब ये कंपल्सन करने होते हैं, एक फील गुड आती है। तो ये एक पॉजिटिव वे में पूरा फीडबैक लूप चलता रहता है, एंड इट्स नॉन एज ओसीडी विशियस साइकिल। तो हमें यहाँ पे जो कंपल्सन परफॉर्म कर रहे हैं इसको काटना है, इसको कट करना है। जब हम इसको कट करेंगे तो ये ऑब्सेशनल जो थॉट का जो आने का जो
प्रोसीजर है वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा और धीरे धीरे आपके जो ऑब्सेशनल थॉट है वो फेड अवे होते जाएंगे। ठीक है, द गोल इज टू लर्न हाउ टू डील विद दिस थॉट्स। ये जो थॉट्स है वो टाइम के साथ जाएंगे, लेकिन आपको ये लर्न करना है कि आप इन थॉट्स के साथ नॉर्मली कैसे परफॉर्म कर सकते हो, नॉर्मली कैसे फंक्शन कर सकते हो। गोल ये नहीं है कि आप इन ऑब्सेशनल थॉट्स को गायब कर सकते हो, नहीं, वो कोई भी नहीं कर सकता, वो वहीं रहेंगे। सीबीटी में वो वहीं रहते हैं, लेकिन यू लर्न हाउ टू डील विद देम, कि उनको एक अलग दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखने का आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, लास्ट में, सिंस यू हैव रिलीजियस ओसीडी, तो आई वांट टू टेल यू समथिंग कि इफ यू थिंक गॉड इज एंग्री विद यू बिकॉज ऑफ योर थॉट्स एंड ऑब्सेशन, यू शुड ऑल्सो नो दैट गॉड जो है उनको पता है कि दीज आर नॉट योर थॉट्स, दीज आर ऑब्सेशनल थॉट्स, एंड you also are depressed, anxious with these thoughts, so you are not at all faulty, है ना, it's not your fault. And last, God is loving and forgiving, he is the supreme personality. ठीक है, उसको अपनी छोटी मोटी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। गॉड इज सुप्रीम, लॉर्ड कृष्णा इज सुप्रीम, वो इन छोटी मोटी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होते। तो होप आपको ये समझ आया हो कि आपको कैसे रिलीजियस ओसीडी के लिए सीबीटी परफॉर्म करना है। कुछ हेल्प चाहिए हो तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।